एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आज का जो दिन है वो भी पूरा निकल चुका है और संभावना तो बहुत ज़्यादा थी कि आज साइंस का रिजल्ट आ जाएगा रीट लेवल 2 का, बट नहीं आया है। अब बोर्ड कहता तो है कि हम शनिवार रविवार को भी काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों रिज़ल्ट नहीं आया। तो अब तो देखो नेक्स्ट वीक ही बचा है, बस अभी जो बातें चल रही है वो सब यही है, जितनी भी संभावना है वो सब यही है कि नेक्स्ट वीक में रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट वीक जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा रिज़ल्ट मंडे को आएगा। जब भी मतलब उसमें रिज़ल्ट आएगा ना रीट लेवल 2 का, तो सबसे पहला रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक में साइंस का ही आएगा। मतलब नेक्स्ट वीक में रिज़ल्ट आने की जो शुरुआत होगी ना, उसमें सबसे पहला रिज़ल्ट साइंस का होगा, ठीक है। तो फिलहाल तक तो यही संभावना है जो बताई जा रही है। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी। मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। तो उसके नीचे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसे ऐसे कमेंट्स थे कि मतलब कोई पढ़ लेना अगर तो आंसू आ जाए। मतलब स्टूडेंट की बात बता रही हूँ मैं, अगर कोई रीट का ऐसा स्टूडेंट हो, रीट लेवल 2 का, जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हो, वो भर्ती रद्द होने, सिलेबस चेंज होने, इन सभी दौरों से गुजरा हो ना, तो वो ही उनकी भावनाओं को समझ सकता है। आप एक बार उस वीडियो में जाके उनके नीचे के कमेंट्स पढ़ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता है कमेंट कैसे थे, मैं आपको एक बार कमेंट्स बताती हूँ। कमेंट्स ये थे कि एक लड़का है कोई, तो उसका मैसेज आया कि है ना मैम, मैं है ना 0.13 नंबर से रह गया इंग्लिश में। सोचो आप, मतलब कितना भयंकर दुखी होगा ऐसा इंसान। एक मेरे पास मैसेज आया है कि मैं हिम्मत हार गया, मैं जीना नहीं चाहता, मरना चाहता हूँ। एक आया है कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब पूरे गांव वालों को, समाज को, मेरे खुद के घर वालों को ऐसा लग रहा है कि मैं जयपुर की तैयारी नहीं, बस अय्याशी करता था। तो मैं आप लोगों को बस इतना सा कहना चाहूँगी, अभी ये जो लास्ट टाइम चल रहा है ना, कल इंग्लिश का रिजल्ट आया था, उसके बाद मुझे लगा था कि ये सब बंद हो जाएगा, बट उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली गई कि अब सबको इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि सब यूँ बोलने लग गए। अब जैसे अभी साइंस का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है, साइंस का आएगा, फिर एसएसटी का भी आएगा, संस्कृत का भी आएगा, कि अब तो कट ऑफ एसटी की 15-20 नंबर ऊपर चली जाएगी, जनरल की भी कम से भी कम 10-11 तो बढ़ेगी ही सही, एससी की भी 12-13 बढ़ेगी। इतनी मतलब सब इतनी ज़्यादा, जो लोग पहले ये बोलते थे कि कट ऑफ सिर्फ 5-6 नंबर, 7-8 नंबर बढ़ेगी, वो अब डायरेक्ट इंग्लिश का रिजल्ट आने के बाद 12-14 से भी ऊपर ज़्यादा बता रहे हैं। तो एक बात बताओ, आपके कट ऑफ बताने से क्या हो जाएगा? कट ऑफ बताने से कुछ भी नहीं होगा। ये लास्ट टाइम पे, और कोई ना कोई इंसान डिप्रेशन में आके अगर कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लेता है, तो फिर आप जिम्मेदारी लोगे क्या? देखो ऐसा है कि अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ कम से भी कम किसी को किसी भी प्रकार से हल्का सा भी दुख मत पहुंचाओ। बहुत घातक हो जाएगा ये सामने वाले इंसान के लिए भी, और अगर वो कुछ ऐसा एक्ट कर लेता है तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा सहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो मतलब बहुत सेंसिटिव टाइम होता है यार, इस टाइम पे आप कट ऑफ बता रहे हो, इस टाइम पे आप किसी को कह रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हारा नहीं होगा, कट ऑफ तो कम से कम 15-20 नंबर ऊपर जाएगी इंग्लिश को देखते हुए। पहली बात तो ठीक है, मैं खुद मानती हूँ कि इंग्लिश की कट ऑफ बहुत ज़्यादा, उम्मीद से तो बहुत ही ज़्यादा चली गई, बट हम क्या इंग्लिश का और साइंस का कंपेयर कर सकते हैं? इंग्लिश या एसएसटी का कंपेयर कर सकते हैं? हमने तो हिंदी के हिसाब से सोचा था, तो हिंदी का और इंग्लिश का भी कंपेयर नहीं कर सकते हम। देखो सब में सीटें अलग अलग है, सब में कैंडिडेट्स भी अलग अलग है, सब में डेंसिटी भी अलग अलग है, सब में गैप भी अलग अलग है। वो ठीक है, इंग्लिश का जो हुआ वो ऐसे नहीं है, वो सहन नहीं हो पा रहा है, उस बात को हम पचा नहीं पा रहे हैं। बट हम ऐसा भी सोचना गलत है कि इंग्लिश में इतनी चली गई तो साइंस में भी इतनी जाएगी। ठीक है, हम मानते हैं कि चलो ज़्यादा भी चली गई, ठीक है ना। पर उससे क्या हो जाएगा? अभी से ही अगर आप किसी को ऐसे टेंशन दोगे तो उससे कुछ होएगा नहीं। बस मैं आपको बस इतना सा कहना चाहूँगी कि प्लीज़ यार नेगेटिविटी मत फैलाओ। और बोर्ड भी पता नहीं क्या चाहता है, बच्चे सुबह से इंतजार करते हैं, संभावनाएं बताई जाती है कि आज रिजल्ट आएगा, और शाम होती है और रिजल्ट नहीं आता है। हालांकि आज दिन में ही पता पड़ गया था कि साइंस का रिजल्ट नहीं आएगा, सबको पता पड़ ही गया था लगभग। तो अब पहली बात तो वैसे ही बच्चा डिप्रेशन में इतना ज़्यादा जा रहा है, वो सुबह उठता है सोचता है कि आज रिजल्ट आएगा, शाम को नहीं आता है। अब संडे का तो सबको पता है कि संडे को तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर कल का दिन पूरा टेंशन में निकलेगा। कल रात को नींद नहीं आई लोगों को, मेरे पास मैसेज आए हैं बहुत सारे कि हमको नींद भी नहीं आ रही इंग्लिश की कट ऑफ देख के, जबकि वो और सब्जेक्ट के हैं। अब मंडे का भी पता नहीं है, अब सुनने में आ रहा है कि साइंस का रिजल्ट बुधवार को आएगा, बट ये भी कोई पक्की न्यूज़ नहीं है, देखो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। बस ये है कि नेक्स्ट वीक में आएगा। तो अब ऐसा नहीं हो जाए कि आप अगर बुधवार को रिजल्ट आता है तो बुधवार तक आप यही बोलते रहोगे और रोको कि नहीं 12 नंबर बढ़ेगी, 15 नंबर बढ़ेगी। गलत है यार, ये गलत है, सच में गलत है। पहली बात तो आप किसी दो सब्जेक्ट का कंपेयर नहीं कर सकते, और आप किसी को बता भी नहीं सकते लास्ट टाइम पे, जब इतना हाई टाइम चल रहा है, हाई प्रेशर टाइम चल रहा है।
हम किसी को फालतू में दुख क्यों पहुँचाएं बता के, जबकि आपको भी तो कुछ पता नहीं है ना, सब अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और एक बात बताऊँ, जो बच्चा मेहनत करके पेपर दिया है ना, रीट का लेवल 2 का हो या लेवल 1 का हो, उसको खुद में अपने आप में एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है। वो बात अलग है कि इंग्लिश में अंदाजे वंदाजे सब रखे के रखे रह गए, सबकी कट ऑफ रखी की रखी रह गई, बट कम से कम कोई अगर उम्मीद लगा रहा है, कोई अगर अपने आप को कैसे भी करके इतने नेगेटिव माहौल में, इतने नकारात्मक माहौल में भी अगर अपने आप को सकारात्मक बनाए रख रहा है, अपने आप को पॉजिटिव रख रहा है, तो क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मेरा भी अगर नहीं होगा, तो बाद में तो रोना ही है 2-4 दिन का, ठीक है, 2-4 दिन तो सबको बहुत दुख होता है, बाद में स्थिति नॉर्मल हो जाती है। बट पहले से ही क्यों हम हिम्मत हारें, पहले से ही क्यों इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। अभी मैं हूँ, मेरा भी कोई सिलेक्शन श्योर नहीं है, मैं ऐसा है, मुझे खुद को भी पता नहीं है अब तो कि भाई मेरा होगा भी कि नहीं होगा। ऐसे मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे, बट मेरे माइंड में भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट अगर मैं पहले से ही इतनी ज़्यादा नेगेटिव बन जाऊँ, तो रिजल्ट आते आते तो पता नहीं मेरा क्या हश्र हो जाएगा। रिजल्ट आने ही वाला है, कट ऑफ सबको पता पड़ ही जाएगी, जो ऑथेंटिक है, रियल है, जो कट ऑफ बोर्ड जारी करेगा। तो 1-2 दिन की बात हो रहा है, अब आप इतना ज़्यादा नेगेटिव चले जाओगे, मैं भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाऊँगी, या फिर आप मेरे से भी पूछ रहे हो कि कट ऑफ बताओ, अगर मैं भी आपको कट ऑफ बता दूँगी और मान लो उस कट ऑफ रेंज में आप आए ही नहीं, तो जो बच्चे कट ऑफ रेंज में नहीं आएंगे उनका क्या, वो तो चले गए ना डिप्रेशन में। तो ऐसा ही कि ये सब अब बेकार की बातें हैं, कट ऑफ वगैरह शेयर करना। और प्लीज़ हो सके जितना किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो तो वो दो, बट किसी को दुखी मत करो कट ऑफ बड़ा बड़ा के बता के, या फिर अपनी कट ऑफ बताओ ही मत। बस मैं ये चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, भगवान का नाम लो, भगवान आपके साथ अच्छा करेगा। जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सबको रिजल्ट की बहुत उम्मीद है, एसएसटी वालों को, साइंस वालों को, सबको डर लगा रहता है यार, सबको डर लगा रहता है। और डर का माहौल है भी सही, जिस हिसाब की कंडीशन है रीट लेवल 2 वालों के साथ रही है। मैं दुआ करती हूँ आपका सिलेक्शन ज़रूर हो और आपके घर में खुशी